शनिवार वाड़ा एक्सप्रेस। रात का समय था। रेलवे स्टेशन पूरा सुनसान पड़ा था, जहां केवल एक लड़की गुंजन अपने दोस्त राहुल के साथ रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी। वो दोनों शनिवार वाड़ा एक्सप्रेस का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही शनिवार वाड़ा एक्सप्रेस आती है, वो दोनों एक्सप्रेस में चढ़ जाते हैं। शनिवार वाड़ा एक्सप्रेस की एक खासियत थी कि वो किसी भी स्टेशन पर नहीं रुकती थी। वो सीधा शनिवार वाड़ा किले पहुंचकर ही रुका करती थी। जब दोनों शनिवार वाड़ा पर पहुंच जाते हैं तो राहुल गुंजन से कहता है, अरे यार, ये शनिवार वाड़ा कितना बड़ा है और बहुत भयानक भी है। अरे यार, तुझे तो हर जगह डरावनी ही लगती है। मैंने सुना ये बहुत ही हिस्टोरिकल जगह है, यहाँ हमें कुछ देखने को मिलेगा। और तू जानता है ना, कितनी मुश्किलों के बाद हमें शनिवार वाड़ा आने का मौका मिला है। रात का समय था। चारों तरफ ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। वो दोनों शनिवार वाड़ा के अंदर पहुंच चुके थे। जैसे ही गुंजन और राहुल शनिवार वाड़ा का दरवाजा खोलते हैं, दरवाजे के अंदर से चमगादड़ निकलकर बाहर आते हैं, जिन्हें देखकर राहुल डर जाता है। अरे अरे गुंजन, अंदर मत जा यार, अंदर बहुत खतरा लग रहा है। क्या पता अंदर क्या हो। और फिर तूने तो सुना ही है, शनिवार वाड़ा के अंदर जाने के बाद कोई भी वापस नहीं आता। तो कितना फट्टू है यार, बस कर। कितनी मुश्किलों से तो मैं शनिवार वाड़ा देखने के लिए आई हूँ। गुंजन शनिवार वाड़ा के अंदर चली जाती है, जिसके बाद राहुल भी उसके पीछे पीछे अंदर पहुँच जाता है। जैसा मैंने सुना था, ये शनिवार वाड़ा बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन यहाँ लोग आकर गायब कहाँ हो जाते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी शनिवार वाड़ा का दरवाजा अचानक से बहुत तेजी से बंद हो जाता है और बाहर से दरवाजे पर किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। ये सब देखकर राहुल बहुत डर जाता है और गुंजन के पीछे जाकर छिप जाता है। देखा, मैंने कहा था ना तुम मेरी बात नहीं मानी। अब हम भी यहाँ से बचकर नहीं जाएंगे। वो दोनों दरवाजा खोलने के लिए जाते हैं, लेकिन उनसे दरवाजा नहीं खुलता। तभी एक चुड़ैल कहती है, अब ये दरवाजा तब तक नहीं खुलेगा जब तक हम नहीं चाहेंगे। राहुल और गुंजन पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें अपने पीछे कई सारे भूत और चुड़ैल दिखाई देते हैं। चुड़ैल, देखा, तुमने मेरी बात नहीं मानी। कोई हमें बचाओ, कोई हमारी मदद करो, खोलो दरवाजा, खोलो, कोई हमारी मदद करो। उनकी आवाज सुनकर कोई भी उनकी मदद नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ सारे भूत मिलकर गुंजन और राहुल को मार देते हैं, जिसके बाद वो दोनों भी बाकियों की तरह वापस अपने घर कभी नहीं जा पाते। एक दिन की बात है। रामगढ़ नामक एक गांव में शहर से एक छोटा सा परिवार गांव में रहने के लिए आया था, जिसमें कार्तिक अपनी पत्नी मनीषा और अपनी बेटी अनु के साथ गांव में रहने के लिए आया था। एक दिन कार्तिक की पत्नी मनीषा उसे कहती है, क्या जी, आपने मुझे गांव में लाकर छोड़ दिया? कितने दिन हो गए, हम लोग कहीं बाहर घूमने नहीं गए। इस बार छुट्टियों पर हमें बाहर कहीं घुमाने ले चलो। हाँ पिताजी, मुझे भी घूमने का बहुत मन कर रहा है। मेरे सभी दोस्त घूमने गए हैं, आप हमें भी ले चलो ना प्लीज। ठीक है, लेकिन तुम्हें घूमने कहाँ जाना है? जहाँ आप ले चलो। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना आज हम शाम को हम लोग रेलवे स्टेशन पर चलें। वहाँ जो भी पहली ट्रेन आएगी हम उसी में चढ़ जाएंगे और उसी जगह जाकर घूमेंगे। अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छा आइडिया दिया है। उस शाम वो सभी रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं। रेलवे स्टेशन पर सबसे पहले शनिवार वाड़ा एक्सप्रेस आती है। वो तीनों उसका नाम सुनकर बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और उसमें चढ़ने की सोचते हैं। तभी गांव का एक आदमी उनसे कहता है, देखो बेटा, किसी भी ट्रेन में जाना हो चले जाना, लेकिन शनिवार वाड़ा ट्रेन में मत जाना। जो भी इस ट्रेन से जाता है वो फिर वापस लौट कर नहीं आता। अरे अंकल, कैसी बात कर रहे हो? हमें ऐसी फालतू की बातों पर विश्वास नहीं होता। हाँ पिताजी, ऐसा थोड़ी ना होता है, हम अपना प्लान चेंज नहीं करेंगे। वो तीनों शनिवार वाड़ा एक्सप्रेस में चढ़ जाते हैं, जिसके बाद कई स्टेशन ऐसे ही निकल जाते हैं, लेकिन ट्रेन किसी भी स्टेशन पर नहीं रुकती। अरे कितने स्टेशन निकल गए, लेकिन ट्रेन किसी स्टेशन पर भी नहीं रुकी। ऐसा क्यों हो रहा है? अजी, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। क्या मैं चेन खींच दूं इस ट्रेन की और फिर रुक जाएगी ये ट्रेन? कार्तिक मनीषा को रेलवे स्टेशन पर चेन खींचने के लिए बोल देता है, लेकिन चेन खींचने के बाद भी शनिवार वाड़ा एक्सप्रेस नहीं रुकती। कुछ ही देर में शनिवार वाड़ा एक्सप्रेस शनिवार वाड़ा किले पर पहुंचकर अपने आप रुक जाती है। पिताजी देखो, सामने तो एक शनिवार वाड़ा नाम से किला है। चलो हम लोग वहीं चलते हैं, लगता है बहुत ही अच्छी जगह है। ठीक है मेरी प्यारी बच्ची, जो तुम कहोगी वही होगा। वो तीनों खुशी खुशी शनिवार वाड़ा घूमने के लिए चले जाते हैं, लेकिन उन्हें शनिवार वाड़ा के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी।
कार्तिक दरवाजा खोलता है, जिसके बाद वो तीनों अंदर आते हैं। अंदर उन्हें देखने के लिए काफी कुछ मिलता है। अरे, लगता है ये किला बहुत ही पुराना है, लेकिन मैंने कभी इसके बारे में नहीं सुना था। माँ देखो, इस किले के अंदर तो कितने सारे चित्र बने हैं, कितनी अच्छी जगह है ये। तभी अचानक से किले में हलचल सी मच जाती है। किले के अंदर चारों तरफ जोर जोर से हवा चलने लगती है। भूत, चुड़ैलों और भयानक भेड़ियों के रोने की आवाजें आने लगती हैं, जिसे सुनकर मनीषा, कार्तिक और अनु बहुत डर जाते हैं। अजय, ये सब क्या हो रहा है? हम तो यहाँ घूमने आए थे, लेकिन ये तो बहुत ही भयानक जगह है। तुम सब डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरा हाथ पकड़ो और मुझसे दूर कहीं मत जाना। कार्तिक अपनी पत्नी मनीषा और अपनी बेटी अनु का हाथ पकड़ लेता है। वहीं दूसरी तरफ किले के सारे भूत और चुड़ैल एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। तुमने हमारे किले में आने की हिम्मत कैसे की? अब तुम नहीं बचोगे, हम सब मिलकर तुम्हें खा जाएंगे। भूत और चुड़ैल उन लोगों के पास आने लगते हैं। वो तीनों बहुत डर जाते हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आता। तभी वो मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं, लेकिन कोई उनकी आवाज नहीं सुन पाता। तभी अचानक से किले का दरवाजा खुलता है। दरवाजे पर एक तांत्रिक बाबा खड़े होते हैं, जिन्हें देखकर कार्तिक अपनी पत्नी और अपनी बेटी अनु को लेकर उनके पास जाता है। बाबा, बाबा, हमें बचा लो, हमें इन भूतों और चुड़ैलों से बचा लो। चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तांत्रिक बाबा तुरंत अपने मन में मंत्र का जाप करने लगते हैं। चारों तरफ हवाएं चलने लगती हैं। सभी भूत और चुड़ैल कमजोर पड़ने लगते हैं। तभी तांत्रिक बाबा पूछता है, कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने इस किले पर कब्जा क्यों किया है? बताते हैं, हमें नुकसान मत पहुंचाना। हम इस किले पर बरसों से राज करते आ रहे हैं। इस किले का राजा बहुत ही निर्दयी था। हम उसके लिए जितना करते वो हमें शाबाशी देने की बजाय मारता पीटता था। उसने हमारे ऊपर बहुत जुल्म किया और एक दिन उसने हम सभी नौकरों को मार दिया, जिसके बाद हमारी आत्माओं को मुक्ति नहीं मिली और हम इस किले में कैद हो गए। उस दिन से हमने ठान लिया था कि जो भी इस किले पर आएगा हम उसे मार देंगे। तुम अपने बदले की आग में बेकसूर लोगों को मार नहीं सकते। तुम सभी को यहाँ से जाना होगा। नहीं जाएंगे, हम सब यहाँ से नहीं जाएंगे। तभी तांत्रिक बाबा अपने मन में एक मंत्र का जाप पढ़ता है और पवित्र गंगा जल सभी भूत और चुड़ैलों के ऊपर डाल देता है, जिसके बाद सभी भूत और चुड़ैल जलकर मुक्त हो जाते हैं और उस किले से भूत और चुड़ैलों का साया हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। तभी कार्तिक तांत्रिक बाबा का शुक्रिया अदा करता है। बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारी मदद की। अगर आज आप नहीं होते तो हम लोग जिंदा नहीं बच पाते। शुक्रिया अदा करना है तो उस आदमी का करो जिसमें तुम्हें रेलवे स्टेशन पर देखा था और तुम्हारी जान बचाने के लिए मुझे तुम्हारे पास लेकर आया। जब कार्तिक उस आदमी को देखता है तो उसे अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है, जिसके बाद वो उससे माफी मांगता है और वो सब वापस अपने गांव लौट आते हैं।